अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बिल्कुल बेकार बेजायका टेस्ट मैच, बिल्कुल ऐसा कि जिसके अंदर किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट ना हो सके। आप 15 मिनट पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच देखें, 15 मिनट के बाद आपका खुद दिल चाहेगा कि रिमोट कंट्रोल उठाएं और कोई और सी चीज़ लगाकर देख लें। इतना बेकार और बदमज़ा टेस्ट मैच जो पाकिस्तान के अंदर होता है, पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट हो रही है वो ऐसी कर दी है। पहले ज़माने में लोग बोलते थे और मुझे उस बात के ऊपर यकीन नहीं होता था कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट जो है वो बदनाम और बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक टास्क के ऊपर जो है वो काम कर रहा है। तो मैं बोलता था कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सारी आमदनी मैचेस से होती है, क्रिकेट से होती है। ये क्रिकेट बोर्ड जो है क्रिकेट को बर्बाद क्यों करेगा? लेकिन आज देखकर जो हालात हैं, जो सब कुछ फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा होता है, उसको देखकर अंदाज़ा होता है कि वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान से क्रिकेट को जो ख़त्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए इसको ये टास्क सौंपा गया है। और ये क्रिकेट को परवान चढ़ाने के लिए नहीं, दुनिया भर में क्रिकेट बोर्ड जो होते हैं वो क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, नई से नई चीज़ों को लाने के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पैसा जो है जो क्रिकेट के ज़रिए आता है उसके अंदर करप्शन हो रही होती है। टेलीफोन के ज़रिए खिलाड़ी सेलेक्ट हो रहे होते हैं, सिफारशी चीज़ें चल रही होती हैं, बर्बादी जो है वो चल रही है। और यही बर्बादी जो है वो अब इस नहज के ऊपर आ गई है कि लोग ये वाली बात कहने लगे हैं कि पाकिस्तान से टेस्ट क्रिकेट जो है उसको जो है रोक देना चाहिए जब तक पाकिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो क्रिकेट के हवाले से साजगार नहीं होते। इन्होंने इंक्लूजर जो हैं उनके अंदर दाखला तक फ्री कर दिया कि आओ मैच देखो। लेकिन इतने बकवास मैचेस जो हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, 11 इधर उधर बिखरे हुए खिलाड़ी जो हैं, जिनका दिमाग भी एक जगह नहीं है, जो खुद भी एक जगह नहीं है, जिनकी फिटनेस भी एक जगह नहीं है, उन 11 चंपुओं को पकड़कर जो है वो टीम के अंदर रखा। और ये 11 हवन्नखों की तरह आकर खड़े हो गए पूरे ग्राउंड के अंदर। इन जाहिलों को कुछ भी नहीं पता कि करना क्या है। अंदर बैठा हुआ कोच जो है, जो खुद ऑस्ट्रेलिया से ठोकर खाकर, धक्के खाकर वापस आया है, कोई उसको नहीं पूछ रहा होता। पाकिस्तान के अंदर एक अजहर महमूद है जो इंग्लैंड के अंदर खजल ख्वारी कर रहा था, घास काटने के लिए वहाँ पर कोई उसको रखने को तैयार नहीं था, उसको यहाँ पर जो है असिस्टेंट कोच बनाया गया। ये सब आकर जो है ये जाहिल लोगों का एक टोला जिसे कहते हैं वो आकर जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट को प्रमोट कर रहा है, क्रिकेट के अंदर फैसले कर रहा है और कुछ अता पता नहीं है कि हो क्या रहा है। आज देखिए तीसरा दिन ख़त्म हो चुका है और पहली इनिंग इख्तिताम पजीर नहीं हो रही है। इससे पहले जो सीरीज़ थी उसके अंदर जेसन गिलिस्पी जो ऑस्ट्रेलियन जाहिल हैं उनको वहाँ पर किसी किस्म का कोई इज्जत देने को तैयार नहीं है। एज अ कप्तान, एज अ बॉलर जो है वो बहुत अच्छे बॉलर थे, लेकिन कोचिंग के हवाले से उनकी पहली ये जिम्मेदारियाँ हैं। उन्होंने आज तक इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर किया हो तो कोई क्लब वगैरह के अंदर थोड़ी बहुत कोचिंग वगैरह की हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो गोरा जैसा भी हो तो उसका जूता भी जो है उसको चूमा जाता है। तो ये वाली सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है कि पाकिस्तान के अंदर गोरा कोई भी हो, कोच होना चाहिए, पाकिस्तानियों को इज्जत नहीं देनी। और इसलिए वो आकर जो है वो अपने चंपू पने के एक्सपेरिमेंट करता हुआ नज़र आ रहा होता है। और एक दफ़ा बांग्लादेश के खिलाफ उसने सीम विकेट बना दी, वहाँ पर मुँह की खानी पड़ी। यहाँ फट्टा विकेट बना दी हाईवे पिच के ऊपर। अब पाकिस्तान ने खेलना था क्योंकि इस पिच के ऊपर तो कोई बॉलर के लिए मदद ही नहीं है। शान मसूद जैसे की लॉटरी लग गई, अब्दुल्ला शफीक रन्स के अनबार लगा दिए, सलमान अली आगा चले जा रहे हैं। नहीं किए तो हमारे किंग ने रन नहीं किया और हमारा ड्रामेबाज जो रिजवान है उसने रन नहीं किए। वो तो पूरे एक एजेंडे के तहत चल रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी अच्छी बॉलिंग नहीं करेगा क्योंकि वो भी एक एजेंडे के तहत चल रहा है कि किसी तरह शान मसूद की कप्तानी जो है वो उसकी कप्तानी जो है उसको मैचेस नहीं जीतने। अच्छा, ये बड़ी एक बहुत चीज़ चल रही होती है कि कोई भी कप्तान जो है वो ट्रॉफी उठाता हुआ नजर ना आए। दूसरे खिलाड़ी जो हैं वो इसलिए मेहनत नहीं करेंगे कि अगर हमने मेहनत कर ली तो ये ट्रॉफी साला उठा लेगा और हमलारी कच्ची हो जाएगी। ये चीज़ जहालत जो है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगी। और भी बहुत सी जहालत जो है आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगी। वक्तन फ़वक्तन आपको हुकूमत के अंदर भी हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है आपको एक नया जहालत से भरपूर बंदा बैठा हुआ नजर आएगा जो जाहिलाना फैसले करता हुआ नजर आएगा। और वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सबसे जाहिल तरीन बंदा होगा ना, वो एक अहम कुर्सी के ऊपर बैठा होगा और वो माभे नहीं कर रहा होगा पूरी चीज़ों की। और इसीलिए पाकिस्तान जो है आज चारों तरफ पाकिस्तान के जो मुल्क हैं खुद कमा कर खा रहे हैं,
पाकिस्तान जो है भीख मांगता हुआ फ़कीरों की तरह पूरी दुनिया के अंदर कशकोल लेके घूम रहा है इन जाहिल के बच्चों की वजह से, जिन्होंने इस वक्त पाकिस्तान का ये हाल कर दिया है कि यहाँ पर कोई थूकने को तैयार नहीं है आपके। और इंग्लैंड की टीम अब तो आ गई है, हो सकता है अगली दफ़ा जो है वो लोग भी बच्चा टीम भेज दें या फिर ऐसी कोई, इनको टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर अपनी रेटिंग अच्छी करनी है, इसलिए ये लोग जो है मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को तो फरिश्तों को नहीं पता कि इनका कोई बाप जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर किसी तरह का कोई हिस्सा डाल रहा है। पहले एक ज़माने के अंदर बकवास करता हुआ नज़र आता था शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर, ये बहुत सुन लिया कि हम लोग जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे, इस बार हम जीत कर आएंगे। मुंह के ऊपर जो है एक नंबर की लानत उसके मुंह के ऊपर आई। उसने अपनी कारकर्दगी से इतने बड़े बड़े भाषण देता वो गया था पाकिस्तान से कि हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे। ज़रा ख्वाब देखें कि T20 वर्ल्ड कप जीतने की बकवास करके जा रहे हैं यहाँ से और कुत्तों की तरह अमेरिका से हार रहे हैं, और उसके बाद जो है मुंह छुपा के गधों की तरह वापस आके दोबारा जो है वो अपने जलील पना जो है वो दोबारा शुरू कर दिया है। अब एक और साहब को मैंने सुना था, वही कह रहे थे कि टेस्ट चैंपियनशिप का पाकिस्तान जो है वो फाइनल खेलेगा। ये मुंह और मसूर की दार, गधे के मुंह में जीरा, ये वाली जहालत बातें जो हैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होती हुई नजर आती हैं। पाकिस्तान के ही वो खिलाड़ी थे जो ये बकवास करते हुए नजर आते थे कि टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर जो है वो हम फाइनल खेलते हुए नजर आएंगे, और अब ये हालत है कि 8वें 9वें नंबर पर तुम्हारी टीम पड़ी हुई है और कोई थूकने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर भी कोई आए। अब मैंने देखा है बांग्लादेश के खिलाफ मैच जो है, अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड की टीम जो अभी गई हुई थी बांग्लादेश के खिलाफ, आप टीवी के ऊपर लगा कर देखें, आपको इंटरेस्ट लगेगा कि यार अब क्या होगा। इनके खिलाड़ी इतना फंसा कर खेल रहे हैं। केन विलियमसन स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है, फिलिप्स जो है उससे शॉट नहीं लग रहे हैं, सारे खिलाड़ी जो हैं परेशान हुए हैं। बांग्लादेश किस तरह जीतता है, ज़रा सा ये इंटरेस्ट। श्रीलंका का मैच हो रहा होता है, उसके अंदर पता चल रहा होता है कि यार इनके आज स्पिनर क्या काम करेंगे। नहीं, इंटरेस्ट तो पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। इतना बेकार बदमज़ा बग़ैर चीनी का जर्दा जो है ये मैच नज़र आते हैं पाकिस्तान के अंदर। बग़ैर चीनी की खीर जो है अगर आप खा रहे हो तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब क्या सूरत हाल है, जो रूट जो है वो किसी भी तरह हार मानने को तैयार नहीं है। 200 करेगा, मुझे अभी भी पता है ये वाली बात। और कल जो है ये 64 रन जो कम रह गए हैं, ये 64 रन जो है ये पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद थोड़ी बहुत लीड देने के बाद ये लोग नतीजे के ऊपर जाएंगे। पाकिस्तानी बेवकूफ़ और जाहिल कप्तान की तरह ड्रॉ करने की पोजीशन के ऊपर नहीं जाएगा। ये जो है ये जो ओली पोप है ये मैच जीतने के लिए जाएगा, और किसी भी तरह जो है, अब फट्टा विकेट है, इनके बॉलर जो हैं वो भी इतने ज़्यादा तजर्बेकार नहीं हैं, तो हो सकता है ये मैच ड्रॉ हो जाए। लेकिन ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये लोग किसी तरह मैच जीतें, और इनको 2 कीमती पॉइंट्स जो चाहिए वो टेस्ट चैंपियनशिप के वो ये लोग हासिल करेंगे। इन लोगों के गुस्से का ये आलम होगा कि कैसी जाहिल टीम के साथ हमने मैच रख लिया, जिसको ड्रॉ करने के लिए, फट्टा विकेट बनाकर ड्रॉ करने के लिए शाहीन शाह अफरीदी आ रहा होता है भागता हुआ, आमिर जमाल भागता हुआ आ रहा होता है, या नसीम शाह भागता हुआ आ रहा होता है। इन लोगों को देखकर लग रहा है कि किसी को कुछ नहीं पता। हवन्नखों की तरह फील्डर खड़े हुए हैं, बॉलर जो है वो जाहिलों की तरह, बस कोलू का जो बैल होता है जो सिर्फ घूम रहा होता है और पानी निकल रहा होता है, उसका काम, उसको सिर्फ ये पता होता है कि मुझे घूमना है और इसी चक्कर के अंदर मुझे घूमना है। ये लोग भी जाते हैं, बॉल करते हैं, आके फिर इंसान के बच्चे की तरह सर झुका कर जाते हैं। कोई एग्रेशन नहीं है, कोई बाउंस नहीं मार रहा, कोई आंखें नहीं दिखा रहा, कोई क्लोज फील्डिंग नहीं हो रही। सब कुछ एक लिखी हुई चीज़, पत्थर के ऊपर लकीर जो कोच ने जो वहाँ से बता दिया है उसके ऊपर अमल दरामद करना है। हाथ बांधकर खड़ा होना है, किसी की आंखों के अंदर आंखें डालकर बात नहीं करनी है, और बिल्कुल सही तरीके से जाकर 2 घंटे गुजारने हैं, फिर आकर मज़े करने हैं, फिर जाकर जो है वो करना है। मैच फीस की फ़िक्र करनी है, पैसे कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होना है नहीं होना, ये सब चीज़ों की फ़िक्र करनी है। भाड़ में गई रैंकिंग, भाड़ में गई पाकिस्तानी टीम। इन जाहिलों का टोला जो है, जिन लोगों को खुद नहीं पता कि किस लिए टीम के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, किसकी क्या जिम्मेदारी है, इस कप्तान को नहीं पता तो जाहिल फील्डर्स को क्या पता होगा कि पाकिस्तान के लिए क्या करना है हमको। और इसलिए इत्तेफाक से वो लोग कोई गलती नहीं कर रहे, इत्तेफाक से 2-3 खिलाड़ी जो आउट हो गए हैं वो आउट हो गए हैं। उसके बाद जो है ऐसे उछलते फिर रहे थे जैसे पता नहीं कौन सा तीर मार लिया है। ये मैच इनके हाथ से निकल जाएगा, और ये लोग जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ड्रॉ हो जाए। जब ड्रॉ के लिए आप जाते हैं तो हारते हैं, जब जीतने के लिए आप जाते हैं तो ड्रॉ होता है। इन जाहिलों को कोई ये नहीं बताएगा कि जो है ड्रॉ के लिए नहीं जाना, जीतने के लिए जाना है, ताकि आप ड्रॉ कर सको।
ये भी एक तरह से आर्ट होता है और वो समझने वाला बंदा होना चाहिए। अब जेसन गिलिस्पी को क्या पता, आज तक ना उसने कभी कप्तानी की है ना कभी कोचिंग की है, पाकिस्तान के अंदर अंधों में काना राजा जो है वो बना हुआ नजर आ रहा है, इसलिए कोई पूछने को तैयार नहीं है। और वो वाली बात जो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कही जा रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक टास्क सौंपा गया है, वो बात मुझे सच साबित होती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है ये मैच नतीजा खेज होगा या नहीं? क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल है, 492 रन बना लिए हैं, 556 रन ही बन जाएंगे। क्या इस मैच का नतीजा निकलेगा? इस बेमज़ा खीर का, फीकी खीर का कोई मज़ा भी आएगा या कोई ये भी एक तरह से ड्रॉ की जानिब गामजन है, बेनतीजा मैच होगा, 5 दिन हमारे ज़ाया होंगे और ये लोग जो है अपनी मैच फीस पकड़ेंगे और इन लोगों के पास शायद जुर्माना भी हो जाए, क्योंकि जिस तरह ओवर रेट जो है वो कम कर रहे हैं। फास्ट बॉलर अगर आपने 3 रखे हैं, एक अबरार को रखा हुआ है, उसका भी ना तजर्बेकार खिलाड़ी है, उसको भी नहीं पता कि क्या करना है, उसको अंदाज़ा नहीं है, इतना तजर्बा ही नहीं है। नोमान अली को आपने बाहर बैठाया हुआ है, बेवकूफ़ों वाली टीम सिलेक्शन है, जाहिलाना खिलाड़ी टीम के अंदर रखे हुए हैं। हल यही होगा, इंग्लैंड की टीम जीतने की कोशिश करेगी और ये जाहिल के बच्चे जो है ये सोचेंगे कि किसी तरह ड्रॉ हो जाए और ये लोग मैच हार जाएंगे। आपको लगता है कोई कि नतीजा खेस निकलेगा मैच या नहीं? ज़रूर बताइएगा। इस मैच के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, ज़रा वो भी डिस्कस कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।